ओके सो हेलो गाइस। सो फाइनली अब बात करते हैं कि मैं मतलब फ़िलहाल मैंने आपको बताया था कि मैं गोवा जाने वाली थी, तो हम गोवा से आ गए। तो अब बात करते हैं कि गोवा कैसा था अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं जितना घूमी हूँ, जितना देखी हूँ, उस हिसाब से मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी प्यारी अच्छी जगह है, मतलब सबके लिए, हर किसी के लिए। हम तो पूरी फैमिली के साथ गए थे। जैसे भी जाए बहुत अच्छी जगह है। तो मैं बात करती हूँ हम कैसे गए थे, कैसे क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। सो मैंने बताया था कि पहले की वीडियोस अगर आप मेरी देखोगे तो मैंने उसमें बताया था कि हम 4 बजे निकलने वाले थे उसके लिए। तो हम एग्जैक्ट 4 बजे या 4:15 तक घर से निकल गए थे सुबह सुबह, और हम बाय रोड जाने वाले थे। तो मुंबई से हम गोवा बाय रोड गए थे अपनी कार से। ओके, तो हमें जाने में मतलब हमने गूगल पे देखा था कितना डिस्टेंस पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। तो यार मुझे डिस्टेंस नहीं याद आ रहा है, देखो नंबर्स में थोड़ा सा वो हो जाता है, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते। सो डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 12 घंटे का दिखा रहा था रास्ता है। तो हमें पहुंचने में 12 से भी ज़्यादा घंटे लग गए थे, मतलब 13 14 14 15 घंटे, ऐसे ही कुछ था, 14 15 16 घंटे कुछ तो लग गए थे वो बाइक। और हम बहुत थक गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। हमें मतलब हमें निकले थे सुबह, ठीक है, वो 4 बजे, 4 मैं गेस, हाँ मतलब सुबह निकले थे ना हम, 4 4 4:15 तक। तो हम मतलब वहाँ पहुँचे थे तो बज गए थे वहाँ पे, शाम हो गई थी हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। 6 साढ़े 6 7 बज गए थे, हाँ ऐसे ही, और ऐसे ही कुछ तो टाइम हो रहा था। हम इतने बजे वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँचे हम नॉर्थ गोवा गए थे सबसे पहले, ठीक है। हमारा होटल नॉर्थ गोवा में था, तो हम नॉर्थ गोवा गए थे। और ये बहुत अचानक से प्लान बना था, तो हमें बहुत सारी चीज़ें प्लान करने का टाइम ही नहीं मिला था। मतलब मम्मी पापा को ऐसे हम लोगों ने अचानक से बोला कि हाँ गोवा जाना है, तो फिर 1 2 दिन पहले प्लान बना और हम अचानक से जा रहे थे। सो इसलिए इतना वो नहीं हुआ था। तो फटाफट से जितना भी वो हुआ, हमने फटाफट से होटल बुक किया, वो सब किया। तो फिर हमने नॉर्थ गोवा में होटल बुक किया था। तो फिर हम वहाँ पे गए, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। मतलब वहाँ पे टीटोज़ लेन है ना, तो हमारा मतलब वहीं पे था। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है वहाँ का ना, थोड़ा सा। तो फिर वहाँ पे हम पहुँचे, फिर हमने वहाँ पे अपनी कार पार्किंग में डाली, फिर हम होटल में चले गए। फिर होटल में गए, और फिर हम होटल में गए, सारे सामान वामान सब रखे। सबसे पहले तो मतलब पता है वहाँ पार्किंग का बहुत इशू है। मतलब बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें पार्किंग है ही नहीं अवेलेबल। वो बोलते हैं कि मतलब पार्किंग अलग से करो, अलग से पार्किंग करने के चार्जेस भी होते हैं। कुछ होटल्स हैं जिनमें पार्किंग है, पर हमने ये चीज़ जाने से पहले ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो वहाँ जाके फिर पता चला कि पार्किंग होटल की नहीं है। मतलब उन्होंने बताया था पार्किंग नहीं है, पर बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बहुत भीड़ भीड़ सी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो उसमें से ही हमें वहाँ पे उतरना पड़ा बीच में, फिर हम गाड़ी पार्क करने पापा गए थे। सो ऐसा सब था। तो फिर गाड़ी पार्क वाक की, फिर हम होटल में गए। फिर होटल में जाने के बाद हम सोचे कि अभी सब रख दिए तो थोड़ा सा वॉक करके आते, बिकॉज बहुत लोग बहुत ही सब ऐसे, मतलब वो जो टीटोज़ लेन था वो नाइट लाइफ के लिए पे बहुत ज़्यादा वो था। मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिया था, बिकॉज हमारा होटल उसके बहुत पास में था ना। सो बहुत सारे लोग थे। बीच वहाँ पे बागा बीच ही था, मतलब बागा बीच भी वहीं था। हमारा होटल बागा बीच के एकदम पास में था। सो बहुत सारे लोग थे, गाने वाने बज रहे थे। तो हमने अपना सामान रखा, फिर हम सोचे थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, कैसा है वो देख के आते हैं। हम वैसे ही थक चुके थे, पर फिर भी हम गए थोड़ा सा घूम के आते, बिकॉज कब से कार में बैठ के ही आए थे। तो थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकले। और वॉक करने के लिए निकले तो वहाँ पे कोई तो यार, मतलब एक अंकल हमें मिल गए हैं जो हमें गिफ्ट वाउचर वो सब दे रहे थे, मतलब गिफ्ट वाउचर ऐसा कुछ तो कर रहे थे। तो मैं मम्मी पापा भाई और मैं, मतलब मम्मी पापा भाई और मैं थे। तो फिर हम सभी को गिफ्ट वाउचर दिया गया। मतलब उसको कुछ तो वो ऐसे ओपन करना था, अगर उसमें कुछ आया तो फिर आप कुछ जीत सकते हैं, ऐसा सब कुछ तो था। फिर हमने वो किया और मेरे पे वो आ गया, ठीक है। मेरे में ही वो आया, और फिर वो मेरे में आ गया। तो फिर उन लोग का था कि अगले दिन आपको एक घंटे का हमारा कुछ तो अटेंड करना होगा सेमिनार। तो फिर उसके बाद आपको फिर जो आपका प्राइस होगा वो दिया जाएगा। उसमें प्राइस में कुछ कुछ तो था, वो जो भी था, ठीक है, वो छोड़ दो, अलग बात है। सो मतलब वो था। फिर उन्होंने बोला कि अगले दिन हमें उनका 1 घंटे का सेमिनार अटेंड करना है। तो हमने सोचा कि अगले दिन हम वैसे ही कुछ बीचेस घूमने वाले थे और चर्च भी देखने वाले थे। पंजिम साइड कोई तो चर्च था, हम वहाँ भी जाने वाले थे। तो हमारा ये प्लान था। तो हम सोचे 1 घंटा इन्हें दे देंगे, उसके बाद हम वहाँ चले जाएंगे, एक सेमिनार ही अटेंड करना था। और फिर उसके बाद चलो अब ये सब हो गया। फिर उसके बाद हम अपने वापस से होटल में आ गए। फिर अगले दिन सुबह हुई। फिर अगले दिन सुबह हम गए वहाँ पे सेमिनार के लिए। हमने मतलब पूरा वो किया, ब्रेकफास्ट वो सब। फिर होटल में सेमिनार के लिए गए, और सेमिनार के लिए गए तो फिर पता चला उनके होटल में कुछ तो हो गया था। वो क्या बोलते हैं, वो जनरेटर था ना, उसकी वजह से वो कुछ तो आग वाग पकड़ ली थी। तो फिर वो हो गया, आग वाग पकड़ ली थी। तो हमारा वहाँ पे सेमिनार नहीं हो पाया। तो वो लोग ने बोला कि हमारा एक साउथ गोवा में भी होटल है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सेमिनार अटेंड करना होगा। सो उनकी ही कैब थी, उन होटल वालों ने ही हमें दिया। तो हम उस कैब से फिर साउथ गोवा गए। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ गया, मतलब हमारा जो चर्च का प्लान था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है।
तो फिर हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, चर्च बाद में देख लेंगे, या फिर मतलब मुंबई में भी बहुत चर्च है, वहाँ पे हमारा मतलब प्लान था ना कि हमें लाइक नेक्स्ट डे निकलना था ना, तो इसलिए मतलब हम शाम में पहुँचे थे, फिर हमें एक दिन रुकना था, फिर अगले दिन हमें सुबह निकलना था, ऐसा था। सो ठीक है, तो हम फिर उसके बाद वहाँ गए, वहाँ पे साउथ गोवा में उनके होटल में गए, फिर वहाँ पे एक वो सेमिनार जो भी था वो सब हुआ, फिर उसमें थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे, मतलब उनका वो भी था, मतलब हमें लंच भी उन होटल वाले ही करवाने वाले थे, बिकॉज उन्होंने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, तो वो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें ये सब करके दें। सो हमारा ये मतलब ये गिफ्ट वाउचर जो हमें रात में मिला, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हो गया, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फिर हम वहाँ पे गए, फिर उन्होंने वो किया, उनका सेमिनार हुआ, उन्होंने अपना पूरा होटल घुमाया, लाइक वो 5 स्टार होटल था, तो उन्होंने वो घुमाया कि हाँ ऐसा वैसा, एक बेसिकली वो एक ट्रैवल कंपनी से रिलेटेड कुछ तो था, तो फिर उन्हें वही उनका था, वो उसे ही बताना चाहते थे हमें। फिर उन्होंने अपना होटल घुमाया, फिर उसके बाद हमने होटल देखा, उनका वो जितना भी वो सेमिनार था वो सुना, फिर हमारा गिफ्ट वाउचर स्क्रैच हुआ, तो उसमें हमें एक वैसे ही प्राइस वो लगा था, बहुत ही नॉर्मल सा था, उसमें कुछ बताने लायक इतना भी नहीं है, मतलब हाँ ठीक था, लाइक 4 days 3 night का कुछ वो हमारा स्टे फ्री होगा उसमें, ऐसा था, बिकॉज ट्रैवल कंपनी थी तो ऐसे ही कुछ तो देगी, तो या यही था। फिर उन्होंने बोला कि हमने आपका इतना टाइम वेस्ट किया है, सो हमारा ड्राइवर लाइक आपको 2 बीचेस भी घुमाएगा वहाँ के। तो हम एक बीच वहाँ पे गए थे, लाइक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो हम वहाँ पे एक बीच गए, और मतलब इतने ज़्यादा हम इरीटेट हो गए थे वो सब चीज़ों में कि हमने दूसरा बीच घुमाई नहीं। फिर हमने बोला कि हमें वापस वहाँ छोड़ दो, बिकॉज हमें वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें और थी, मतलब करना था, वहाँ की बीच भी, बागा की बीच भी हम अच्छे से घूमे नहीं थे, तो वो सब भी करना था। तो फिर हम लोग एक बीच घूमे, फिर हम वहाँ वापस अपने वहाँ आ गए जहाँ हमारा होटल था, लाइक बागा बीच के पास। सो आते आते शाम हो गई, तो हमारा पहला दिन हो गया था, दूसरा दिन भी लाइक इसी में चल गया, और नेक्स्ट डे में निकलना था। तो फिर हम शाम तक वहाँ आए, फिर हम उसके बाद गए बीच पे फिर हम बहुत थक गए थे, फिर हम अपने रूम पे आए, चेंज वेंज किए, फिर हम वहाँ पे बीच घूमे अच्छे से, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, लाइक वो अच्छा था मतलब नॉर्थ गोवा का। और मैं हाँ मतलब एक चीज़ आपको बताऊँ, तो जो साउथ गोवा है ना, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है उधर, बहुत शांति सा है। और अगर आपको लाइक पीस वीस वो सब है, मतलब थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट, शांत इन्वायरमेंट चाहिए, तो लाइक वो साउथ गोवा में था। और हमने कुछ फॉरेनर्स भी देखे, लाइक वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ साउथ गोवा में दिखे, नॉर्थ गोवा में वो कम थे, बिकॉज वहाँ पे बहुत भीड़ थी। नॉर्थ गोवा इज़ लाइक पूरा पार्टी 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 पार्टी, और साउथ गोवा बहुत ही शांत, बहुत ही ज़्यादा शांत है, और नॉर्थ गोवा उतना ही ज़्यादा शोर शराबा वो है। ओके, सो वापस हम आ गए थे, या हमारे वो होटल आ गए थे, तो फिर हमने वो किया, हमने पूरा बीच घूमा, और फिर मतलब हमने बागा बीच भी घूमा, उसके बाद उससे एक अटैच और लाइक कलंगुट था शायद, हाँ वो भी घूमा, यही सब हुआ लाइक। और फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे, तो लाइक ओके, सो देखा जाए तो यही थी हमारी गोवा की ट्रिप। लाइक मतलब हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, वो था, बट चलो ठीक है, बट देखा गोवा, बाकी अच्छी जगह थी गोवा। लाइक मुझे वापस जाना हो तो मैं वापस जा सकती हूँ, बिकॉज आधा से ज़्यादा तो वही हो गया था, बट या और लाइक बीचेस एंड चर्चेज, और पार्टी पूरा ग्रीनरी, सो या अच्छी जगह है यार, मतलब जा सकते हो तुम लोग भी। ओके, सो यही था मेरा गोवा का जो मैं अपना बोल रही थी आपको बताने के लिए। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी, तो मैं वो ये वीडियो आज डाल दूँगी, तो वो फ़ोटोज़ शायद मैं आपको कल पोस्ट कर दूँगी, तो आपको फ़ोटोज़ देख लेना। मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ तो नहीं ली, कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, तो वो देखना आपको जैसी भी लगे। मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं ली, बिकॉज बहुत मुझे ऑकवर्ड लग जाता है, कोई देखने लगता है तो मैं फ़ोटोज़ लेती रहती हूँ। सो ओके, सो आप देख लेना, मैं वो कर दूंगी पोस्ट। और बाकी थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देख रहे हो। सो या दिस वाज ऑल माय गोवा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा था। और हाँ, मैंने आपको बताना भूल गई कि हम वहाँ से जब रिटर्न आए थे तो हमें कम टाइम लगा था घर पहुँचने में। लाइक हमने एक दूसरा रूट लिया था, सो इट वाज लाइक 12 घंटे, साढ़े 12 घंटे लगे थे, हम वापस घर पहुँच गए थे। जाने में बहुत टाइम लगा था। सो या इट वाज ऑल अबाउट गोवा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बहुत ही नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये तो गाइज लाइक मैंने आपको बहुत ऊपर से बता दिया था कि कैसा था गोवा एंड ऑल, मतलब हमने क्या क्या किया, बहुत ही ऊपर से बताया। अगर आप बोलते हो कमेंट्स में तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या था, कैसे गए, क्या किया, क्या खाया, कहाँ रुके, मतलब सब कुछ बहुत ही डिटेल में अगर आप बोलते हो तो। वरना लाइक ऊपर से तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आपको डिटेल में चाहिए कैसा क्या है तो मैं आपको उस वीडियो में बता दूँ, मतलब अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूँगी एक डिटेल वीडियो, ओके, उस पर।